नमस्कार दोस्तों। सिद्धि पाना किसी भी साधना में बहुत आसान बात है। बस ये है कि साधक को विधि विधान का और उसका थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। सिद्धि पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी तंत्र साधना की सिद्धि पा सकते हैं। बस उसमें कुछ हमारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, कुछ बुनियादी जानकारियाँ होती हैं जिससे हमें सिद्धि मिल सके। और जहाँ तक साधना की बात है, यदि साधना 2 दिन की है, नए साधक के लिए कोई साधना 2 दिन की बताई गई है तो उसको 4 दिन का समय लेके चलें और सिद्धि पाएँ। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सिद्धि मिलती ही मिलती है। यदि साधक मेहनत करे सच्चे मन से तो सिद्धि मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन एक बात का विशेष याद रखना चाहिए कि सिद्धि उन्हीं साधकों को मिलती है जो साधक मेहनत करने पे भरोसा रखते हैं। और जितनी भी साधनाएँ होती हैं इसमें ध्यान का बड़ा महत्व है। लेकिन ध्यान अपने आप में कई तरीके का ध्यान होता है। जिस समय हम मंत्र जपते हैं उसी समय यदि हमें बाद में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बाद में ध्यान करें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ तो यही कहती है मित्रों, क्योंकि मैंने जो साधना की थी उसमें मैंने कभी बाद में ध्यान नहीं किया था, लेकिन ध्यान मंत्र मैंने अवश्य पढ़ा था। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानता हूँ और बचपन से मैं ध्यान वगैरह के विषय में जानता हूँ और कुछ चीज़ें जानता हूँ। मैं अष्टांग योग के कुछ नियम जानता हूँ। तो ध्यान का केवल इतना ही महत्व है कि जिस समय हम मंत्र जपते हैं, मंत्र जपते समय हमें मंत्र जपते समय ही अपनी ध्यान सारा एकाग्र उसी पे कर देना चाहिए। क्योंकि सिद्धि तभी बहुत से लोगों को सिद्धि बहुत लेट मिलती है। तो उसका एक रीज़न है कि साधकों को कुछ नियम मालूम नहीं है कि हमें जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र में ही हमें सारा ध्यान लगा देना चाहिए और जिस शक्ति को हम साधना कर रहे हैं उस शक्ति की कल्पना में हम उससे बातचीत करें और पूरा ध्यान फोकस उसी से करें और पूरा मनोज्ञान ध्यान योग जो होता है वो उसी समय मंत्र जपते समय आंख बंद करके होता है। एक बात और कि ध्यान हमेशा आंख बंद करके होता है। हम आंख खोल सकते हैं बीच बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम आंखें नहीं खोल सकते हैं, लेकिन हमें मंत्र जप करते समय आंखें बंद करके ही उपयोग करना चाहिए। और शक्ति यदि प्रत्यक्ष होती है और यदि शक्ति कोई अनुभव कराती है तो हमें आँख खोलने का अधिकार है। ऐसी कोई बात नहीं कि आँख नहीं खोल सकते हैं हम। ये हर साधक अपनी अपनी बातें बताता है, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हम आँखें खोल सकते हैं, आँख खोल के भी मंत्र जाप कर सकते हैं और कल्पना में हम सारी ध्यान उसी पे लगा सकते हैं। ये अपनी अपनी साधक की मनोगति होती है और सिद्धि मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस हमें एक बात दो तीन बातें, कुछ बुनियादी बातें होती हैं कि एक तो हमें गुरु होना आवश्यक है। किसी भी साधना में बिना गुरु के कभी सिद्धि नहीं मिलती है, इस बात को हमेशा याद रखना। और दूसरी बात ये कि गुरु जो मंत्र जो जाप कर रहे हैं वो बिना गुरु के ना लिया गया हो। कहीं से भी किताब से लिया गया मंत्र कभी सिद्धि तुमको दे के नहीं जाएगा, तुमको अनुभव करा देगा। ऐसी बात नहीं कि यदि तुमने कोई किताब से मंत्र लिया है या फिर कहीं इंटरनेट से मंत्र लिया है और वो तुमने जपा है तो वो तुमको अनुभव नहीं कराएगा। ऐसी नहीं हो सकता है, अनुभव ज़रूर कराएगा लेकिन सिद्धि कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। क्योंकि सिद्धि का जो मार्ग है वो गुरु के द्वारा ही मिलता है और गुरु के सानिध्य में ही कुछ गुरुओं से जानकारी करके ही हमें सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। बिना गुरु के हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। अनुभव हमें ज़रूर हो सकते हैं, किसी भी साधना में अनुभव हो जाते हैं, हमें बिना गुरु के अनुभव हो जाते हैं, लेकिन सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। सिद्धि बिना गुरु के नहीं मिल सकती और साधना में भी सफलता बिना गुरु के नहीं मिल सकती है किसी भी साधना में। और ऐसा ना हो मित्रों, ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि बिना गुरु की साधना कभी ना करें, क्योंकि आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपकी मेहनत बेकार जाएगी मित्रों। इससे आगे अभी के लिए मित्रों धन्यवाद।